नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना की लॉटरी निकाली है। तो जिन आवेदकों की लॉटरी निकल चुकी है साथियों, उनके आगे की प्रक्रिया जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ कर दी है। लेकिन असफल आवेदक जिनकी लॉटरी नहीं निकली है, उनके पैसे वापस रिफंड कैसे होंगे, कितने पैसे रिफंड होंगे और उसके लिए क्या किसी प्रकार कोई प्रक्रिया अपनानी होगी, कोई फॉर्म भरना होगा और पेमेंट कब तक रिफंड हो जाएगा, इन सभी की जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना के लिए 765 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे। इन तीनों आवास योजना में टोटल 82,423 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था, जिसकी लॉटरी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2 जुलाई 2025 को निकाली गई थी। तो इसमें सफल रहे आवेदकों की दोस्तों अब आगे की प्रक्रिया के लिए इनके आवश्यक दस्तावेज तैयार करके आपको जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जमा कराने हैं। इसके लिए साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपकी सहायता के लिए कैंप भी निश्चित किए गए हैं। इसमें बात करें दोस्तों, सरस्वती विहार आवास योजना कैंप आपका 15 से 16 जुलाई को आयोजित होगा। गंगा विहार आवास योजना का कैंप 17 से 18 जुलाई और यमुना विहार आवास योजना का कैंप 21 से 22 जुलाई को आयोजित होगा। ये साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र में कैंप आयोजित होने वाला है। तो समस्त दस्तावेज आप अपने तैयार करके कैंप में उपस्थित होकर अपना मांग पत्र जारी करवाए। सफल आवेदकों की सूची दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो जिन भी आवेदकों के भूखंड निकला है उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अपने समस्त दस्तावेज तैयार करके आप जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा कराए। उसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मांग पत्र जारी किया जाएगा। मांग पत्र जारी होने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपका पट्टा जारी किया जाएगा और ये पट्टा जारी होने के बाद आपको कब्जा पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन साथियों जिन आवेदकों के भूखंड नहीं निकला उनके पैसे रिफंड कैसे होंगे? इन तीनों आवास योजनाओं के लिए 765 भूखंडों के लिए 22,423 आवेदकों ने आवेदन किया था। इसमें से साथियों 765 आवेदकों के भूखंड निकला है। अब 81,600 से अधिक आवेदक है जिनके पैसे रिफंड होने हैं। तो साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन तीनों आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों में से जिन आवेदकों की लॉटरी नहीं निकली है उनके पैसे रिफंड करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी वो इस प्रकार है। इसमें असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफंड ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के बैंक खाते में और तथा ऑनलाइन आवेदन बिल डैश के माध्यम से जिन आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, ऐसे आवेदकों को जिस मोड से आपने पेमेंट किया है उसी मोड से वापस आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके लिए साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 6 महीने का समय लिए गए हैं, यानी 6 महीने तक यदि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपके पैसे रिफंड नहीं किए जाते हैं तो उसमें किसी प्रकार का आपको ब्याज देय नहीं होगा। और जिन आवेदकों को गलत IFSC कोड, बैंक खाता संख्या एवं खाते के नाम के कारण या बैंक खाता बंद होने की स्थिति में पंजीकरण राशि लौटाए जाने में विलंब होगा, उसकी जिम्मेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण की नहीं रहेगी और उस पर किसी प्रकार कोई ब्याज भी नहीं देय होगा। यानी साथियों जिन आवेदकों ने जयपुर विकास प्राधिकरण की तीनों आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था और लॉटरी नहीं निकली है, ऐसे आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण 6 माह के अंदर अंदर आपके पैसे रिफंड कर देगा। पेमेंट रिफंड करने के लिए साथियों जिन आवेदकों ने ई मित्र से आवेदन किया है तो आपके बैंक खाता और IFSC कोड ये लिए होंगे, तो आपने उस टाइम अपडेट करवाए होंगे। उसके आधार पर उसी बैंक खाते में आप पैसे चेक करना, उसी में पैसे आएंगे। और जिन आवेदकों ने ऑनलाइन फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑनलाइन किसी भी मोड से आपने पेमेंट किया है तो उसी मोड से आपके पंजीकरण राशि वापस लौटा दी जाएगी। साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण जो पिछली आवास योजनाएं अटल विहार, पटेल नगर और गोविंद विहार आवास योजना थी, उसके पैसे रिफंड होने में 15 से 20 दिन का समय लगा था। और साथियों उम्मीद है आपके पैसे भी 1 महीने के अंदर अंदर सभी आवेदकों के पैसे रिफंड हो जाएंगे और अगले 5-6 दिन में आपके पैसे रिफंड होना भी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि साथियों सभी आवेदकों को पैसे ऑनलाइन रिफंड करने हैं तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पहले भी दोस्तों आवास योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के पैसे जल्दी रिफंड कर दिए थे, तो आपके पैसे भी जल्दी रिफंड हो गए। केवल साथियों जिन आवेदकों के बैंक खाता, IFSC कोड या बैंक के नाम में आदि में दोस्तों किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, ऐसे आवेदकों को पैसे रिफंड होने में ज़्यादा समय लग सकता है। इसके लिए इस प्रकार की आपकी समस्या होती है और पैसे रिफंड नहीं होता तो आपको जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में संपर्क करना होगा। उसकी लिस्ट जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी भी कर दी जाएगी किन आवेदकों के ऐसे प्रकरण है। तो साथियों आप 15 से 20 दिन इंतजार करें, 15 से 20 दिन में आपके सभी आवेदकों के पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो साथियों पैसे कितने रिफंड होंगे उसके बारे में बात करेंगे, वो इस प्रकार है। साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण इन तीनों आवास योजनाएं जिसमें गंगा विहार, यमुना विहार, सरस्वती विहार आवास योजना के लिए जिन आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था उनके साथियों प्रक्रिया शुल्क और पंजीकरण शुल्क 2 तरह की शुल्क ली गई थी। इसमें प्रक्रिया शुल्क आपकी 1,000 रुपये सभी आवेदकों के लिए फिक्स थी
और पंजीकरण शुल्क आपकी अलग अलग थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस के 10,000 रुपये, एलआईजी के लिए 20,000 रुपये, एमआईजी ए के लिए 30,000 रुपये, एमआईजी बी के लिए 40,000 रुपये और एचआईजी के लिए 50,000 रुपये थी। यानी सभी आवेदकों को इसमें 1,000 प्लस करके आपको टोटल पैसे जमा कराए थे। तो साथियों आपके 1,000 रुपये तो किसी के रिफंड नहीं होंगे, वह प्रक्रिया शुल्क थी। अब दोस्तों जो पंजीकरण शुल्क है तो ईडब्ल्यूएस के 10,000 रुपये रिफंड हो गए, एलआईजी में आवेदन करने वालों के लिए 20,000 रुपये, एमआईजी ए के लिए 30,000 रुपये, एमआईजी बी में आवेदन करने वाले आवेदकों को 40,000 रुपये रिफंड हो गए और एचआईजी में आवेदन करने वालों के लिए 50,000 रुपये रिफंड हो गए। इस प्रकार साथियों सभी कैटेगरी के जितने आपने रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराए हैं वह पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। 1,000 रुपये जो प्रक्रिया शुल्क थी वह किसी भी आवेदक को रिफंड नहीं की जाएगी। तो साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण की इन तीनों आवास योजनाओं के लिए जिन आवेदकों को लॉटरी नहीं निकली है उनके पैसे आपके बहुत जल्दी रिफंड हो गए। इसके लिए आपको किसी प्रकार कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही तो कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता है, ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में जाने की आवश्यकता है। आप दोस्तों 10 से 15 दिन आप वेट करें, सभी आवेदकों को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। और जिन आवेदकों को पैसे रिफंड होते हैं दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे अन्य आवेदकों को पता चल सके कि पैसे रिफंड होने शुरू हो गए हैं। उसकी जानकारी दोस्तों मैं भी आपके यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा, लेकिन साथियों आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन आवेदकों के पैसे 10 से 15 दिन में भी रिफंड नहीं होते तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताएं। यानी लास्ट आप 20 तारीख तक यानी 20 जुलाई तक आप इंतजार करें। 20 जुलाई तक भी आपके पैसे रिफंड नहीं होते तो आपको दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में संपर्क करना है, अन्यथा दोस्तों आपके सभी आवेदकों के पैसे समय से पहले रिफंड हो जाएंगे। बस साथियों आप अपने खाते को चेक करते रहे, जिस खाते को आपने लिंक किया, जिस यूपीआई आईडी या नेट बैंकिंग से आपने पेमेंट किया उस खाते को आप चेक करते रहे, पैसे उसी में रिफंड होंगे। तो साथियों ये थी जयपुर विकास प्राधिकरण तीनों आवास योजना में जिन आवेदकों को लॉटरी नहीं निकली है उनके पैसे रिफंड कैसे होगा उसकी प्रक्रिया। आगे भी दोस्तों इन योजनाओं के साथ ही राजस्थान सरकार की अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।